तो चलो भाई नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। फ्लूइड्स क्या होता है? फ्लूइड्स वो सभी हैं जो फ्लो कर सकते हैं। तो लिक्विड और गैस दोनों फ्लो करते हैं ना। कभी ये मत सोचने लग जाना कि फ्लूइड का मतलब पानी होता है खाली, कि वाटर को ही फ्लूइड कह सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो भी फ्लो कर सकता है उसे फ्लूइड कहते हैं। जैसे कोई भी गैस, कोई भी लिक्विड, ठीक है। आई बात समझ में? ठीक है भाई। देखो तो सबसे पहले हम लोग करेंगे भाई पास्कल लॉ। पास्कल लॉ क्या होता है देखो समझना। अभी पास्कल लॉ क्या कहता है कि सपोज, पहले देखो मैं जो जो बता रहा हूँ सुनो ध्यान से, तब समझ में आएगा पास्कल लॉ क्या है। रटा हुआ तुमने तो देखा है, स्टेटमेंट है लिखा हुआ है किताबों में, बट समझो होता क्या है, ठीक है। स्टेटमेंट पढ़ के तो कुछ समझ में नहीं आएगा। देखो भाई ये एक कंटेनर है और इसमें तुमने भर दिया लिक्विड जिसका डेंसिटी कितना है? रो। जिसका डेंसिटी है रो, ठीक है। एक लिक्विड भर दिया जिसका डेंसिटी है रो, ठीक है। तो देखो हमें पता है कि जो एयर है वो भी कुछ ना कुछ प्रेशर लगाती है। उसको मैं पी नॉट कह देता हूँ। क्या कह देता हूँ? पी नॉट। तो यहाँ हर पॉइंट पे कितना प्रेशर लग रहा होगा? पी नॉट। यहाँ हर पॉइंट पे पी नॉट पी नॉट पी नॉट लग रहा होगा। एयर तो प्रेशर लगाती है ना, और वो अंदर भी पी नॉट ही लगा रही होगी, अंदर भी पी नॉट ही लगा रही होगी, ठीक है। तो ऊपर जो है वाटर के मॉलिक्यूल इससे ऊपर तो प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे तो एक ही प्रेशर लग रहा है भाई, पी नॉट। और यहाँ पे ले लो ये हाइट है h, ये हाइट कितना मान लिया मैंने? h। तो यहाँ पे कितना प्रेशर लगेगा? यहाँ पे पी नॉट तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। पी नॉट तो लगेगा ही लगेगा, और साथ में जो लिक्विड है, इस लिक्विड का जो अपना वेट है उसकी वजह से भी तो कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। मान लो ये जो नीचे का जो सरफेस है इसका एरिया है ए। क्या है एरिया? ए है। तो प्रेशर क्या होता है भाई? फोर्स अपॉन एरिया होता है ना। ये लिक्विड का जो प्रेशर है, मैं लिक्विड के प्रेशर की बात कर रहा हूँ, तो प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा। फोर्स क्या होगा? इसका वेट मास इंटू जी अपॉन में एरिया, होगा कि नहीं होगा? तो अब जरा यहाँ ध्यान देना। तो प्रेशर क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? मास को लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, लिख सकते हैं, इंटू का जी, और नीचे क्या आएगा भाई? ए। अब आप सभी को पता होगा कि वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? एरिया इंटू, सभी जानते हैं। तो यहां से हाइट की वैल्यू क्या आ जाएगी? वॉल्यूम अपॉन, ये देख रहे हो वॉल्यूम अपॉन एरिया है कि नहीं है। तो यहां से प्रेशर कितना आ गया? रो जी एच, यानी कि एच रो जी, यही आएगा, ठीक है। हाँ, तो पी इक्वल टू क्या आ गया भाई? एच रो जी आ गया प्रेशर। देख रहे हो सभी, प्रेशर क्या आ गया भाई? यहाँ पे यहाँ आ गया एच रो जी, ये आ गया हमारा टोटल प्रेशर। तो इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो कितना प्रेशर काम करेगा? एक तो ये जो ऊपर आप लगा रहे, मतलब हम नहीं लगा रहे, एटमॉस्फेयर लगा रहे हैं। एक तो वो प्रेशर जो ऊपर लग रहा है, तो ऊपर पी नॉट तो लग ही रहा था, और साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा प्रेशर जो लिक्विड का वजन है वो भी ऐड कर दो। कितना हो जाएगा? एच रो जी, ठीक है। अगर सपोज आपको यहाँ का निकालना होता प्रेशर, यहाँ पे अगर कोई लिक्विड का मॉलिक्यूल है उस पर कितना प्रेशर होता? ये हाइट मान लो एच डैश, तो यहाँ का प्रेशर क्या होता? यहाँ का प्रेशर मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे पी नॉट तो लगता ही लगता, साथ में एच डैश रो और जी, यही होता। इस तरीके से आप किसी पॉइंट का प्रेशर बता सकते थे। अच्छा, वही अगर आपका कंटेनर होता बंद, ऊपर से बंद होता कंटेनर, पूरी तरीके से बंद होता, पूरा लिक्विड भरा हुआ है इसके अंदर, पूरा लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, लिक्विड भरा हुआ है पूरी तरीके से, और कंटेनर है पूरा बंद। ये हाइट है h, लिक्विड की डेंसिटी रो है, तो यहाँ पे प्रेशर सिर्फ क्या काम करता है? एच रो जी। पी नॉट तो होता ही नहीं क्योंकि क्लोज कंटेनर है। लेकिन जैसे ही आपने कंटेनर को क्लोज कर दिया, पहले वाले केस में आ जाओ, जैसे ही कंटेनर हो गया क्लोज, ओपन हो गया, सॉरी, जैसे ही, ये तो क्लोज कंटेनर है, जैसे ही कंटेनर हो गया ओपन, ओपन होते के साथ ही एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड हो गया। देख रहे हो, हर जगह ऐड हो गया, यहाँ भी हो गया ऐड पी नॉट, यहाँ भी पी नॉट ऐड हो गया कि नहीं हो गया? अगर कंटेनर बंद होता तो यहाँ एच डैश पे कितना प्रेशर होता? सिर्फ एच डैश रो जी होता, पी नॉट तो होता ही नहीं, और यहाँ पे एच रो जी। लेकिन जब ऊपर से खुल गया कंटेनर, तब क्या हो गया? तब अगर हम देखें तो यहाँ का एच डैश रो जी प्लस पी नॉट, और यहाँ का एच रो जी प्लस पी नॉट हो गया। तो ये पी नॉट टर्म एक्स्ट्रा ऐड हो गया ना। हुआ क्या कि जैसे ही कंटेनर खुला तो एक एक्स्ट्रा प्रेशर आ गया, एक एक्सटर्नल प्रेशर आ गया, जिसकी वैल्यू क्या थी? पी नॉट, और वो हर जगह लगने लगा, वो हर जगह लगने लगा, है ना। तो पास्कल यही कहता है कि कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर अगर तुम लगाओगे
पास्कल क्या कहता है, कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर अगर तुम लगाओगे तो वो लिक्विड के हर पार्टिकल पे लगेगा, उतनी ही वैल्यू का लगेगा, ठीक है ना, अनडिमिनिस्ड। जो भी प्रेशर हम एक्स्ट्रा लगाएंगे वो लिक्विड के हर पार्टिकल पे फील होगा। तो इसीलिए जब क्लोज कंटेनर था तब यहाँ का प्रेशर क्या था, इस पॉइंट का एच डैश रो जी, और जस्ट ऊपर वाले पॉइंट का लगभग जीरो ही मानते हैं। यहाँ का प्रेशर लगभग जीरो ही मान के चलते, क्योंकि नेग्लिजिबल ही लेके चलते। लेकिन यहाँ पे प्रेशर कितना था, एच रो जी। बट जैसे ही आपने खोल दिया ऊपर से कंटेनर को तो क्या हुआ, एक्स्ट्रा प्रेशर आ गया पी नॉट। तो वो एक एक्स्ट्रा प्रेशर जो है अब लिक्विड के हर पार्टिकल पे लगेगा। तो इसीलिए आप देखो तो यहाँ पे एक्सप्रेशन में पी नॉट आ रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी। समझ में आई बात? अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और देखो। सपोज इसी में मैं क्या करता हूँ, इसी के ऊपर एक और कोई लकड़ी का टुकड़ा है अपने पास कोई, देखो ये मान लिया कोई लकड़ी का वुडन प्लैंक है ये, ठीक है, ये देख रहे हो, ये डाल दिया मैंने इसके ऊपर, जिसका मास क्या है m, इसका मास कितना है m है। अगर यहाँ समझ में नहीं आया तो देखो यहाँ डायग्राम सही से बना देता हूँ। पानी तो पहले से ही भरा हुआ था, हाइट h है, ठीक है, इसके ऊपर एक लकड़ी का टुकड़ा डाल दो, बड़ा सा टुकड़ा डाल दो, जिसका मास क्या है m, तो इसका वेट mg होगा। इसका सरफेस एरिया है a, जो कि नीचे वाले का एरिया है। अब क्या होगा, ठीक है, थोड़ा सा एक काम करो, थोड़ा सा छोटा कर दो टुकड़ा, थोड़ा सा छोटा, ताकि तुम्हें फर्क तो समझ में आए। ऐसा कर लेते हैं, देखो ये पानी भरा हुआ है और एक छोटा सा टुकड़ा डाल देते हैं जिसका सरफेस एरिया है S, ठीक है, और नीचे जो लिक्विड का जो कंटेनर है इसका जो बेस एरिया है वो है A। इसका बेस एरिया कितना मान लिया मैंने, A, और ये हाइट है टोटल H, जहाँ तक पानी भरा हुआ है। तो अब क्या होगा, इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो P नॉट प्लस एच रो जी तो पहले से ही काम कर रहे थे। अब एक एक्स्ट्रा टर्म और आएगा, एक, क्योंकि आपने एक एक्स्ट्रा प्रेशर और ऐड किया है, आपने एक एक्स्ट्रा प्रेशर और ऐड किया ना। वो क्या आपने ऐड किया, इसका वेट लग रहा है ना, तो इसके वेट की वजह से प्रेशर क्या होगा, प्रेशर ड्यू टू mg क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। इसका एरिया क्या है भाई, ये एक्स्ट्रा प्रेशर ऐड हो गया कि नहीं हो गया भाई, कर दिया ना एक्स्ट्रा प्रेशर ऐड आपने। तो इसीलिए यहाँ पे पी नॉट प्लस एच रो जी तो था ही, और साथ में mg बाई एस। ये एक्स्ट्रा प्रेशर जो आपने ऐड किया ये भी लिक्विड के हर पार्ट पे लगेगा, ये भी लिक्विड के हर पार्ट पे लग रहा होगा। आई बात समझ में, ये भी लिक्विड के हर पार्ट पे लगाया जाएगा। समझे बात, समझ में आ गई, सबको समझ में आया? जैसे सपोज यहाँ का प्रेशर पूछते हैं, यहाँ का, ये हाइट मान लो, ये हाइट कितना है, ये हाइट मान लिया हमने एच डैश है, ये हाइट कितना मान लिया भाई, तो यहाँ का प्रेशर क्या हो जाता, पी नॉट प्लस एच डैश रो जी तो रहता ही, और साथ में क्या हो जाता है, mg बाई हो जाता। तो समझ में आ गया भाई सभी को है? तो भाई पास्कल लॉ यही है कि भाई जो भी प्रेशर तुम लगाओगे एक्सटर्नल, वो लिक्विड के हर पार्टिकल पे लगाया जाएगा, ठीक है, और सेम वैल्यू का लगाया जाएगा। बात समझ में आ गया पास्कल लॉ क्या है, ठीक है। तो पास्कल लॉ स्टेटमेंट से कम समझ में आएगा, वैसे क्वेश्चन के हिसाब से समझोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है भाई। समझ में आई बात सभी को, नोट कर लीजिए। पास्कल लॉ में कुछ बातों का और भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। मान लो कि हमारे पास एक कंटेनर ऐसा है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है और सबको बराबर हाइट पे बढ़ना है, तो ये हाइट है h। मान लो एक कंटेनर ऐसा है, एकदम ये कुछ ऐसा शेप है, ठीक है भाई, ठीक है ना, ऐसा शेप है कुछ नागिन जैसा, तो क्या होगा, क्या बीन बजा दें? नहीं, बीन नहीं बजाना है। देखो पास्कल अंकल नाराज हो जाएंगे भाई। देखो ये h है, ये भी हाइट इसमें h ही है, ठीक है। एक ले लेते हैं मटका, अब पता नहीं कैसा भी है, मान लेते हैं मटका ही है, ये पानी भरा हुआ है इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर भी पानी भरा हुआ है। तो इसको ना हम चाहे ना तो प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं, इसको ना प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हैं। मैं दिखाऊंगा, चलो कभी किसी दिन क्लास में दिखाऊंगा। तो देखो भाई सुनो, ये जो हाइट है ये h है, या ये भी हाइट h ही भरा हुआ है, और ये भी h हाइट ही भरा हुआ है, सबके सब सेम हाइट पे भरे हुए हैं भाई। अब ये थोड़ा टेढ़ा लाइन बन गया, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि सबके सब सेम हाइट पे हैं। सबके सब कैसे हैं, ये मान के चलो कि सब सेम हाइट पे हैं। तो पास्कल कहता है कि भाई तो यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर सबका तो सेम ही होगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है। और यहाँ बॉटम पे भी अगर ले कोई पॉइंट, चलो मैं बॉटम ही ले लेता हूँ 1 2 3, तो यहाँ पे भी कितना प्रेशर होगा, पी नॉट तो होगा ही प्लस एच रो जी। यहाँ पे क्या होगा, और यहाँ पे भी क्या होगा,
एच रो जी। मतलब ये नहीं है कि अब ज़्यादा पानी भरा हुआ है, इसमें लग रहा होगा ज़्यादा पानी भरा हुआ है, तो भाई अब ये नहीं है कि ज़्यादा पानी भरा हुआ है तो ज़्यादा मतलब कि यहाँ पे हम ले लेंगे, हमें लेना पड़ेगा पास्कल के हिसाब से। यहाँ का प्रेशर पी नॉट प्लस एच रो जी होगा, यहाँ का भी पी नॉट प्लस एच रो जी होगा, यहाँ का भी पी नॉट प्लस एच रो जी होगा, क्योंकि किस पे डिपेंड कर रहा है, रो पे, जी पे और एच पे। हम एजम्पशन क्या लेके चल रहे हैं फिलहाल मतलब इस केस में मैं क्या एज्यूम कर रहा हूँ मालूम, कि डेंसिटी चेंज नहीं हो रहा। रियल लाइफ में तो चेंज होता है डेंसिटी, जितने डेप्थ में जाओगे उतना आपको डेंसिटी जो है ना नीचे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। उसको भी प्रूफ करेंगे किसी न किसी लेक्चर में। बट यहाँ पे एजम्पशन ये है कि भाई हमने डेंसिटी को चेंज नहीं किया, तो डेंसिटी को चेंज नहीं किया, एच सेम ही है। और एक और एजम्पशन है कि जी को भी चेंज नहीं कर रहे, मतलब थोड़ा आइडियल कंडीशन लेके तो चलोगे, तो उस केस में हम ये कहेंगे कि भाई यहाँ का जो प्रेशर है वो चेंज नहीं होगा। जैसे मान लो ये कोई हाइट है एच डैश, ये हाइट है एच डैश, तो यहाँ पे ये भी एच डैश है, ये भी इसके ठीक सामने एच डैश और ये भी एच डैश पे ही है, सब बराबर बराबर हाइट पे है। तो यहाँ का प्रेशर पी नॉट प्लस एच डैश रो जी हो जाएगा। यहाँ का भी क्या हो जाएगा भाई, सेम यही रहेगा, पी नॉट प्लस एच डैश रो जी। और यहाँ का भी क्या हो जाएगा, पी नॉट प्लस एच डैश रो जी, वो चेंज नहीं होगा। आई बात समझ में? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई सभी, है ना? तो सेम लेवल पे सेम ही प्रेशर रहता है, सेम लेवल पे प्रेशर क्या रहता है, सेम। पास्कल यही कहता है कि सेम लेवल पे सेम ही प्रेशर रहेगा, चाहे शेप कैसा भी हो कंटेनर का। आई बात समझ में? समझ गए ना? लेकिन कुछ एजम्पशंस के साथ हैं ये, ठीक है? आई बात समझ में? नोट कर लो इसे अगर किसी को नोट करना है तो। हम अब बात करने वाले हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल की। आर्किमिडीज ने कहा था कि इसने गलती से खोज कर दी थी। तो आर्किमिडीज कहता है कि भाई अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डुबाते हो, चाहे थोड़ा डुबाओ चाहे पूरे डुबा दो, तो उस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा कि लगे। अब हमें खुद पता है क्या लगता है, ऊपर की तरफ क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, जिसे हम बायनेंसी फोर्स कहते हैं, ठीक है, या थ्रस्ट कह सकते हैं। और वो फोर्स उतना ही लगेगा जितना कि वो लिक्विड तुमने डिस्प्लेस किया, मतलब वो ऑब्जेक्ट ने जिसको तुमने पानी में डुबाया उसने जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया, उतने लिक्विड का जो वेट होगा उतना ही फोर्स लगेगा ऊपर। आई बात समझ में? ठीक है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल वैसे तो तुम्हें पता चल ही गया थ्योरेटिकली क्या होता है, अब थोड़ा देखते हैं प्रैक्टिकली भी कुछ करके देख लेते हैं। देखो भाई, प्रैक्टिकली तो नहीं, मैथमेटिकली देख लो। पानी भर दो इसमें पूरे में, पानी भर दिया, ये पूरा हाइट है h, इसका बेस एरिया है a। बेस एरिया कितना माना मैंने, a, भर दिया है पानी। अब मैं कह रहा था कि तुमने कभी भी देखा होगा कि कोई प्लैंक है, जैसे लकड़ी का टुकड़ा, उसको पानी में डुबाया तुमने, तो वो सीधा ऊपर आता है ना। वो ऊपर क्यों आता है, वो इधर या उधर क्यों नहीं जाता? ये मार्कर है, इसको पानी में डुबाऊंगा, ये मार्कर है, इसको पानी में डुबाया मैंने, तो ये सीधा ऊपर ही क्यों आ रहा है? ऐसे चले जाना चाहिए था, ऐसे चला जाता। प्रेशर डिफरेंस ऐसे है, ऐसे में नहीं है। बहुत सही बात बोली इसने, देखो बहुत सही बात है। हाँ बस अब सुनो। तो देखो भाई, है क्या बात ऐसी है कि जैसे तुमने लकड़ी का टुकड़ा डुबाया इसके अंदर, इसका मास है m, इसको डुबाया तुमने, ठीक है, वॉल्यूम इसका v ले लिया मैंने। जैसे आपने इसको डुबाया तो इसके दोनों पॉइंट पे प्रेशर देखो, यहाँ पे ये है टॉप और ये है बॉटम। टॉप पे कितना लगेगा, ये हाइट है h डैश और ये हाइट मान लेते हैं h डबल डैश, ठीक है, या फिर इसे h1 कह लो और इसे कह लो h2। ये h1 है और ये h2 है। तो देखो भाई, यहाँ का प्रेशर ज़्यादा होगा क्योंकि इस पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, P नॉट प्लस रो जी H2 होगा कि नहीं होगा। इस पॉइंट B का जो प्रेशर होगा, ये जो B पॉइंट है यहाँ पे, ये जो B पॉइंट आप देख रहे हो, इसका प्रेशर क्या होगा, P नॉट प्लस रो जी H2। तो हम बोल सकते हैं कि प्रेशर एट B क्या है, P नॉट प्लस रो जी H2। और उसी प्रकार से जो टॉप पॉइंट है A, यहाँ पे कितना प्रेशर काम करेगा, जो टॉप पॉइंट है इस पे P नॉट तो काम करेगा ही, साथ में रो जी H1 करता कि नहीं करता। तो आप खुद देख लो, H1 बड़ा है कि H2 बड़ा है, H2 बड़ा है, तो सीधी सी बात है H2 बड़ा है तो B का प्रेशर ज़्यादा है कि नहीं है, B पे ज़्यादा, यानी कि बॉटम पे ज़्यादा प्रेशर नहीं है टॉप से, है कि नहीं है भाई, है ना। अच्छा, तो इसीलिए ये तो पता चल गया रीजन कि ये ऊपर आएगा, तो एक रीजन तो मालूम पड़ गया कि ये ऊपर ही आएगा। अच्छा, अब दूसरी बात कि ये इधर या इधर क्यों नहीं गया, इसके पीछे क्या कारण है, देखो सुनो। मान लो ये पॉइंट C है और ये पॉइंट है D, C और D तो सेम लेवल पे ही है, तो
तो ये जो प्रेशर लग रहे होंगे ऐसे, सी और डी सेम प्रेशर, सी और डी जो है वो सेम लेवल पे, तो यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा होगा वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगा, है कि नहीं है। प्रेशर मत बोलो, फोर्स बोलो, क्योंकि हमें तो वेक्टर के हिसाब से देखेंगे तो फोर्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे यहाँ और यहाँ का प्रेशर सेम है, तो यहाँ और यहाँ का फोर्स भी क्या होगा, सेम होगा। ऐसे ही ऊपर का एक पॉइंट ले लेते तो वहाँ पे भी वही बात होती, वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखें तो इस सरफेस और इस सरफेस पे जो फोर्सेस लगेंगे वो इक्वल अपोजिट होंगे, यानी कि इधर का प्रेशर और इधर का प्रेशर सेम होगा, तो इधर और इधर में कोई डिफरेंस नहीं है प्रेशर का, तो नेट जीरो है। लेकिन ऊपर और नीचे में डिफरेंस है, नेट प्रेशर ऊपर का ज्यादा है, तो इसीलिए पानी में कोई चीज डुबाते हो तो कहाँ भागता है, सीधा वो ऊपर की तरफ भागता है। आई बात समझ में, ठीक है, ऊपर की तरफ भागेगा। और वो नेट प्रेशर डिफरेंस कितना है, पीबी माइनस पीए, तो वो कितना हो जाएगा, रो जी H2 माइनस, भैया ये जो इतना, ये जो प्रेशर डिफरेंस है ना, इसी ने ये सारा काम कर रखा है, ठीक है। आई बात समझ में। तो इसीलिए जब आर्किमिडीज ने पानी में डुबाया, जो भी था उसके पास सामान वामान डुबाया उसने, तो वो ऊपर की तरफ आ रहा था, ठीक है। आई बात समझ में। और ये ऊपर जो आता है इसी को कहते हैं थ्रस्ट फोर्स या बायंसी फोर्स हम कह देते हैं, ठीक है। ये जो अपवर्ड फोर्स है इसी को हम क्या बोलते हैं, बायंसी फोर्स या थ्रस्ट फोर्स कह देते हैं। बात समझ में आ गई सभी को, ठीक है, इसे नोट कर लो। प्रेशर जो है ये आ गया हमारे पास कितना, रो जी H2 माइनस H1, अभी जो लिखा था पीछे। तो देखो भाई ये H2 माइनस H1 ही तो हाइट होगा, जो प्लैंक का हाइट होगा अपना, जो तुमने डुबाया है, तो इसको H मान लेते हैं। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, रो जी H। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो जी H। तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो जी एच ए, एच इंटू एरिया तो वॉल्यूम होता है, तो भाई इसका मतलब फोर्स इजिकल टू क्या आ गया, वी रो जी आ गया ना। फोर्स इजिकल टू क्या आ गया भाई तुम्हारे पास, फोर्स इजिकल टू तुम्हारे पास आ गया वी रो जी। देखो फोर्स इजिकल टू तुम्हारे पास वी रो जी आ गया कि नहीं आ गया भाई, फोर्स आ गया तुम्हारे पास वी रो जी। देखो यहाँ पे ध्यान से, फोर्स आ गया है वी रो जी, आया कि नहीं आया, आ गया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, तो फोर्स आ गया वी रो जी, तो इसका मतलब ये जो थ्रस्ट फोर्स है जिसे बायंसी फोर्स कहते हैं, इस फोर्स को मैं थ्रस्ट बोला करूंगा, थ्रस्ट यानी TH। तो TH इज इक्वल टू हो जाएगा वी रो जी। इसका मतलब आपका जो थ्रस्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम है। जितना भाग डुबाओगे अंदर उतना लिक्विड हटेगा, तो उतने लिक्विड का जो वजन है, यानी उतने लिक्विड का जो वजन है, यानी वो जो फोर्स है वही ऊपर लगेगा। दूसरी बात डेंसिटी, थ्रस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी है। जितना ज्यादा डेंस फ्लूइड होगा उतना ज्यादा थ्रस्ट लगेगा। इसीलिए नहर और समुद्र की बात करें तो नहर में डूब के मरने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि नहर के पानी में सॉल्ट कम होगा और समुद्र के पानी में सॉल्ट ज़्यादा होता है, ठीक है। समुद्र में डूब के कम मरोगे, वो सार्क वार्क आके खा जाए तो अलग बात है, ठीक है, या कोई बचाने ना है, भूख प्यास से मर जाओगे। लेकिन ना वहाँ पे ना पानी में आप फ्लोट करते रहोगे ज़्यादा टाइम तक। और वैसे जो नदियों का पानी है या जो नहरों में जो तुम्हारे आ रहा है तालाब वाला में, उसमें डूब के मर जाओगे, क्योंकि उसमें हाँ डेंसिटी कम है, सॉल्ट कम है ना। और समुद्र में तो भर भर के सॉल्ट, भाई सॉल्ट आता ही हमारा वहीं से है, सारे हेलोजन फैमिली वाले वहीं बैठ गए हैं, तो इसीलिए। बात समझ में आई, ठीक है, बात समझ में आ रही है। हाँ तो अब सुनो, तो थ्रस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी है, इसीलिए डेड सी के ऊपर आराम से तुम लेट सकते हो। आप डेड सी के ऊपर आराम से लेट सकते हो। इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे कारण यही है कि डेड सी में सॉल्ट ज़्यादा है तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है तो जो लेटेगा उसको ज़्यादा थ्रस्ट मिलेगा ऊपर की तरफ, तो आराम से उस पर लेटा ही रहेगा, ठीक है। आराम से उस पर लेट के न्यूज़पेपर पढ़ो तुम। बात समझ में आई। हाँ नहीं गीला तो होगा भाई, गीला क्यों नहीं होगा, मैंने ये थोड़ी ना बोला कि गीला नहीं होगा। अब सुनो, तो ये तो समझ में आ गया सभी को। अच्छा, थ्रस्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी भी है। भाई मैंने आपको हमेशा बोला, आप किसी भी फिजिक्स में किसी भी एक्सप्रेशन में जी आ जाए तो वहां उसको जी मत मानो, उसको बोलो जी इफेक्टिव। मैंने हमेशा ही बोला तुम्हें, जी इफेक्टिव लिया करो हमेशा, ठीक है। तो ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तुम्हारा जी इफेक्टिव भी होगा। आप इफेक्टिव देखा करो, इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखा करो, जी इफेक्टिव, क्योंकि अभी तुम्हें पता चल जाएगा जी इफेक्टिव से, इससे तुम्हें मालूम पड़ने वाला भी कि कब ज़्यादा थ्रस्ट होगा, कब कम होगा, कब थ्रस्ट लगेगा ही नहीं है। देखो ये सारी कंडीशन अभी देखना, इसे नोट कर लो, मैं बताता हूँ कंडीशन। तो हमने देखा कि जो हमारा थ्रस्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी इफेक्टिव होता है कि नहीं होता है।
थ्रस्ट जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी इफेक्टिव होता है कि नहीं होता है? होता है ना। ये जी इफेक्टिव जो है ना, ये तुम्हें चेक करना पड़ेगा हर केस में भाई, हर केस में तुम्हें जी इफेक्टिव चेक करना पड़ेगा। देखो आप सुनो मेरी बात ध्यान से, यहाँ पे जरा देखना ध्यान से सभी। हमें पता है कि ये अगर मान लो कोई कंटेनर है और इसमें तुमने अगर पानी भरा हुआ है, पानी का डेंसिटी तुम्हें मालूम है रो है, और इसके ऊपर एक कोई फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट डाल दो जिसका मास है m, ठीक, तो ये टिका हुआ है इसके ऊपर अभी ऐसे ही, इसके रेस्ट पे इसके ऊपर, ठीक है, मानो बस ऊपर से तैर रहा है, तो mg किधर लगेगा? तो थ्रस्ट किधर लगेगा? तो अभी और mg और थ्रस्ट कैसे हैं? इक्वल है कि नहीं है? mg किधर लग रहा है? थ्रस्ट किधर लग रहा है? तो अभी mg और थ्रस्ट इक्वल है, देख रहे हो ना, अभी mg और थ्रस्ट बराबर है, ठीक है, तो अभी तो mg थ्रस्ट के ही बराबर है। अब सपोज कि ये ऊपर जाने लगा a एक्सेलरेशन से, किधर जाने लगा? ऊपर की तरफ जाने लगा a एक्सेलरेशन से, तो अब क्या होगा? mg तो काम कर ही रहा था नीचे, और साथ में सूडो फोर्स भी काम करने लगेगा नीचे की तरफ, तो वो क्या हो जाएगा? ma। दो फोर्स काम कर रहे हैं ना नीचे, थ्रस्ट अभी भी ऊपर ही है, तो अब थ्रस्ट किसके बराबर हो जाएगा? mg प्लस ma। अब थ्रस्ट किसके बराबर हो गया भाई? mg प्लस ma के बराबर हो गया। देखो अब आपका जो थ्रस्ट है वो किसके बराबर हो गया? mg प्लस ma के बराबर हो गया। देख रहे हैं सभी, अब जो थ्रस्ट है वो mg प्लस ma के बराबर हो गया है, हो गया कि नहीं हो गया भाई? हो गया है ना। तो अब आपका थ्रस्ट बढ़ गया, देख रहे हो, थ्रस्ट बढ़ चुका है अब, यानी जब ऊपर जाएगा ए एक्सेलरेशन से कोई ऑब्जेक्ट जो पानी के ऊपर डूबा हुआ है तो उस पर ज़्यादा थ्रस्ट लगेगा। अच्छा अगर वो नीचे आ रहा होता ए एक्सेलरेशन से तो क्या होता? ए एक्सेलरेशन से अगर नीचे आ रहा होता, अगर ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा होता तब सब सूडो किधर लगता? ऊपर, तो तब ma भी ऊपर ही था, थ्रस्ट भी ऊपर ही था, तो तब ma प्लस थ्रस्ट किसके बराबर हो जाता? mg के बराबर हो जाता, वेट के बराबर। बहुत बढ़िया। तो इस केस में थ्रस्ट क्या हो जाता भाई? mg माइनस ma। इस केस में थ्रस्ट क्या हो जाता? mg माइनस ma हो जाता। घट गया ना, mg में से घट नहीं गया थ्रस्ट, तो तब थ्रस्ट क्या होता? घट जाता। अच्छा मान लो अचानक से ऊपर नीचे का खेल खेलते खेलते अचानक से फ्री फॉल आ गया, फ्री फॉल हो गया अचानक से, तो अगर फ्री फॉल हो जाए, फ्री फॉल, फ्री फॉल में क्या होगा? फ्री फॉल होते के साथ ही ए जो है सो तुम्हारा किसके बराबर होगा? नीचे गिर रहा है ना, ए जी के बराबर नहीं हो जाएगा? ये वाला ए भी जी के बराबर हो जाता कि नहीं हो जाता भाई, है ना। तो तुम्हारा जी इफेक्टिव जो है सीधी सी बात ये है, देखो थ्रस्ट इज इक्वल टू फिर क्या हो जाता? mg तो रहता ही, और ए भी जी के बराबर होता तो ये भी, तो तुम्हारा थ्रस्ट क्या आ जाता? जीरो, कोई थ्रस्ट नहीं लगता, कोई भी थ्रस्ट नहीं लगता। अच्छा एक चीज और है, एक बात और याद रखना कि आपको ये तो पता ही है कि हर पॉइंट का प्रेशर तो आप निकालना जानते ही हो। किसी पॉइंट का जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, नोट कर लेना, वो मैं पीछे बताना भूल गया हूँ। प्रेशर जो होता है किसी पॉइंट पे HROG होता है ना लिक्विड के अंदर, मैंने बोला ना इसको भी जी को जी इफेक्टिव मान के चलो, यहाँ पे भी जी को क्या मान के चलोगे? जी इफेक्टिव। सुन लो ध्यान से, यहाँ पे भी जी को आप जी इफेक्टिव ही मान के चलो, समझे? जी को क्या मानोगे? तो फ्री फॉल हो गया तो जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा? जीरो। क्योंकि जी इफेक्टिव जीरो क्यों हो गया? क्योंकि m कॉमन लोगे तो जी और जी कट गए ना दोनों, तो यहाँ पे भी प्रेशर क्या हो जाएगा? तो अगर फ्री फॉल हो गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर फ्री फॉल हो गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा? जीरो। यानी हर पॉइंट पे जो है ना, मतलब सिर्फ अब एक ही प्रेशर काम करेगा हर पॉइंट पे फ्री फॉल में, वो क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और कोई प्रेशर काम नहीं करेगा। ये जी वाला जो वेट की वजह से जो प्रेशर था वो काम नहीं करेगा। आई बात समझ में? समझ गए सभी? हाँ, नोट कर लीजिए।